हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों, वो दिव्यांग बच्चों के बनाया है। दिव्यांग बच्चों की जो वार्षिक परीक्षा हुई थी उसके संबंध में निर्देश क्या थे और हमको क्या करना है, और इसके संबंध में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, और आप अपने CWSN की जो वार्षिक परीक्षा के जो भी 5th और 8th में बच्चे रहे हैं तो उसका किस प्रकार से मूल्यांकन करना है वो भी देख पाएंगे, और कहाँ पे इनकी एंट्री चढ़ानी है और किस तरह से चढ़ानी है वो भी आप देख पाएंगे। और अगर बच्चे की समग्र आईडी नहीं है तो भी आप इनको पोर्टल पे वेरीफाई कर पाएंगे और उनके बच्चों के मार्क्स भी चढ़ाने रहेंगे, और क्या निर्देश हैं हम ये भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं कि क्या निर्देश हैं और किस तरह से हमको इनका वार्षिक परीक्षा जो है इनकी मार्क्स को चढ़ाना है और किस तरह से मूल्यांकन करना है। अगर CWSN बच्चों की बात करें, मतलब दिव्यांग बच्चों की बात करें, तो इसके लिए सबसे पहला जो लेटर है 2249 जो जारी हुआ था 28/3 और 2022 को ये जारी हुआ था ये लेटर, और जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक को लिखा गया था कि अगर कोई दिव्यांग बच्चे हैं और छात्रावास में रहने वाले दिव्यांग बच्चे हैं और उनकी मैपिंग के संबंध में, बच्चों की मैपिंग के संबंध में बात की गई थी। तो अगर हम बात करें 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के संबंध में, तो उन्होंने ये जानकारी मांगी थी। तो ये छात्र का नाम क्या है, समग्र आईडी, दिव्यांग का प्रकार और वर्तमान परीक्षा केंद्र का नाम तथा डाइस कोड जो है वो देना था, और छात्र जिस परीक्षा केंद्र से परीक्षा देना चाहते हैं उसका नाम तथा यूडाइस कोड ये देना था। तो ये आपने जानकारी इस ईमेल आईडी पे दे दी होगी, अगर नहीं भी दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये लेटर पहले जारी हुआ था, तो अभी आप ये जानकारी बना के और इस ईमेल पे जिले के माध्यम से यहाँ आप भी मेल कर सकते हैं। दूसरा जो निर्देश जारी हुए हैं, मूल्यांकन के जो निर्देश जारी हुए थे इनके संबंध में, वो 2765 और भोपाल दिनांक 19/4/2022 को ये CWSN के निर्देश प्राप्त हुए थे। और इसमें कहा गया था जो 5वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं, जो छात्रावास में रहने वाले बच्चे हैं, CWSN के जो बच्चे हैं, तो इसमें ये बोला गया था कि मूल्यांकन के लिए इसने निर्देश मांगे थे कि कहाँ पर इनका मूल्यांकन किया जाना है CWSN बच्चों का। तो जो CWSN, जो छात्रावास में रहने वाले CWSN बच्चे हैं और ये दिव्यांग जो बच्चे हैं जो 5वीं और 8वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उनके निवास स्थान से नज़दीकी परीक्षा केंद्र में इनकी परीक्षा लेने के लिए निर्देश किया गया था। और अगर हम बात करें कि पूछा जा रहा था इनसे कि ऐसे बच्चों की कॉपियों का मूल्यांकन कहाँ हो जाएगा, तो इस लेटर में ये दिया गया है कि CWSN छात्रावास में जो अध्ययन दिव्यांग बच्चे हैं, 5वीं और 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा है, जिन विद्यालयों में उनकी परीक्षा हुई है वहीं पे उनकी कॉपियाँ जो है मूल्यांकन कर दे निर्देश दिए गए हैं। वहीं पे उनका अंक का जो है संसाधन मतलब स्टोरेज अब वहीं पर करना है। और ये बच्चे जो हैं, अगर हम बात करें ये 5वीं 8वीं के अलावा अगर हम 1 से 7 तक की बात करें, जो कक्षा 1 से 7 तक है, उनके लिए भी यही निर्देश, सामान्य निर्देश यही रहेंगे जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो छात्रावास में पढ़ रहे हैं। अगर तीसरे लेटर की बात करें तो ये जो लेटर है गृह आधारित जो शिक्षा वाले अत्यधिक दिव्यांग बच्चे हैं जो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए लेटर जारी किया गया था, और ये 2736 का लेटर है, और ये 13/4/2022 को ये लेटर जारी किया था। और इनके संबंध में बताया गया था कि दिव्यांग वाले जो बच्चे हैं और जो अधिकार इनको दिया गया है, दिव्यांग का अधिकार अधिनियम जो 2016 में जो है 21 प्रकार की दिव्यांग को बताया गया है, और मूल्यांकन कार्य के संबंध में हमें निर्देश दिए गए थे कि इसमें जो गृह आधारित जो शिक्षा वाले अत्यधिक दिव्यांग बच्चे हैं उनकी परीक्षा जो है घर पर लिए जाने के निर्देश दिए गए थे। और जो 5वीं और 8वीं की परीक्षा वाले जो ऐसे बच्चे हैं जो गृह आधारित बच्चे हैं, उनकी कॉपियों के ऊपर आपको लिखना है गृह आधारित शिक्षा वाले दिव्यांग बच्चे, और उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उन पे लाल अंक से ये अंकित करके संकुल प्राचार्य के पास आपको जमा करना है। और उत्तर पुस्तिका की मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार होगी, अगर हम मूल्यांकन की बात करें दोस्तों, तो इनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं होंगी जो जिला शिक्षा केंद्र में जमा करानी है, और उनका जो मूल्यांकन का कार्य होगा वो APCID या PCID इनकी देखरेख में कराया जाएगा। और अगर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य उन्हीं शिक्षकों से कराना है दोस्तों जो बच्चों की परीक्षा लेने उनके घर गए थे, यानी कि इस कार्य में जिले के विशेष शिक्षक जो प्रशिक्षित हैं, MRC की बात करें या APC, उनका सहयोग लिया जा सकता है। तो आप इनके लिए जो है MRC जो होते हैं और APCID जो होते हैं उनका सहयोग ले सकते हैं। अगर हम इनको मूल्यांकन की बात करें, जो जिला शिक्षा अधिकारी में जो कॉपियाँ जमा कराई जानी है और APCID जो की देखरेख में जो
उनकी कॉपियाँ चेक होंगी वो विषयवार प्रश्न पत्रों के बहुविकल्पी प्रश्नों को छोड़कर अन्य लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सरल करके पूछे गए उत्तरों का विवरण संबंधित परीक्षा लेने वाले शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिका पर अंकित किया होगा। मतलब जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन्होंने सरल करके उन प्रश्नों को लिखा होगा, वो उसके अनुसार ही हमको अंक देने हैं। और प्रोजेक्ट कार्य की बात करें अगर इनके, तो जो बच्चों से प्राप्त रिस्पॉन्स है उनकी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए अंकों का निर्धारण किया जाए। जो प्रोजेक्ट कार्य की बात की जा रही है तो उसी पे उत्तर पुस्तिका पे उसके अंक लिखे जाने हैं, जो भी रिस्पॉन्स शीट थी। और उपरोक्त मूल्यांकन प्रक्रिया उपरांत क्या करना है, बच्चों को विषयवार प्राप्त अंकों की जानकारी संबंधित शाला के मूल्यांकन केंद्र पर पहुंचानी है जहां पर बच्चा दर्ज है। मतलब जो अगर हम बात करें जो CWSN बच्चा है, जो गृह आधारित बच्चा है, उसकी हमको सबसे पहले हमने बात करी जो कॉपी है उस पर लाल अंक से हमको ये लिखना है गृह आधारित दिव्यांग वाले बच्चे। और जहाँ पर और ये उत्तर पुस्तिका की जो है कॉपी वो जिला शिक्षा केंद्र में जमा करवानी है हमको, और ये APC ID इनकी देख रेख में होगा, ये भी हमने देख लिया। और जो मूल्यांकन होगा वो उस पर आंसर जो लिखे हुए हैं उत्तर पुस्तिका पे वो सरल करके लिखे हुए हैं शिक्षक के द्वारा, तो उसको देखकर अंक प्रदान करने। और प्रोजेक्ट कार्य का जो बताया है वो उसकी जो उत्तर पुस्तिका है उस पर ही प्रोजेक्ट कार्य के नंबर भी उससे लिखने हैं। और जो रिस्पॉन्स शीट उसको मिली है, मतलब प्रोजेक्ट कार्य अंतर्गत बच्चों से प्राप्त रिस्पॉन्स को उनकी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए अंकों का निर्धारण करना है। और अगर हम लास्ट में बात करें जो भी हम उनके जो मार्क्स आएंगे, मार्क्स को जो भी आएंगे वो आपको कहाँ फिर वापस भेजने हैं, मूल्यांकन केंद्र पर भेजना है, शाला के संबंधित शाला के मूल्यांकन केंद्र पर भेजना है जहाँ पर बच्चा दर्ज है। तो जहाँ पर उसकी एंट्री की गई है शाला के मूल्यांकन केंद्र पे, वहाँ पर उसकी जानकारी को भेजना है ताकि उसके वो मार्क्स चढ़ा सकें। अगर हम बात करें 5वीं 8वीं को छोड़कर अगर बात करें तो 7वीं कक्षा की बात की जा रही है, छोड़कर कक्षा 7वीं की अन्य स्थानीय परीक्षाओं में उपभोग बच्चों की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कौन करेगा, शाला स्तर पर ही इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और जिले के जो विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित APC ID और MRC का इसमें सहयोग लिया जा सकता है। तो आपने ये सभी निर्देश मैंने तीनों लेटर बता दिए जो लेटर आए थे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो 5वीं और 8वीं के बच्चे हैं और जो जो अति दिव्यांग नहीं हैं उनकी एंट्री पोर्टल पे भी चढ़ाई होगी, या अगर आपने एंट्री नहीं की है तो आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं और उसकी अटेंडेंस चढ़ा सकते हैं। अटेंडेंस देने के बाद फिर आप प्रोजेक्ट के मार्क्स भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से उनका मूल्यांकन करना है। अगर इसके लिए मैं बात करूँ तो आपको इसी प्रकार से RSKMP की साइट पे जाना है। RSKMP की साइट पे ही आपको अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, यानी कि जो भी आपका अगर BRC से लॉगिन करवाना है तो BRC से लॉगिन कर सकते हैं। और ये जो बच्चे जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो BRC के लॉगिन से हो पाएगी, और वहाँ पर आप पत्र देके इन बच्चों को जुड़वा सकते हैं। यहाँ पे आपके अगर संकुल केंद्र भी या मूल्यांकन केंद्र भी ये सुविधा दी है तो आपको देखना पड़ेगा, और ये BRC ऑफिस से तो जुड़ जाएंगे। तो अभी देख लेते हैं हम कि किस तरह से इस बच्चों को जोड़ना है और आपको प्रक्रिया करवानी है। यूज़र ID टाइप करने के बाद यहाँ हमको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो इन्वायरमेंट है जैसे पहले दिखता था 5वीं और 8वीं के बच्चे हमने वेरीफाई किए थे वैसे ही आपको इन्वायरमेंट दिखाई देगा। और इस इन्वायरमेंट में आपको जो है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 5वीं 8वीं एनुअल एग्ज़ाम इसको क्लिक करके हमने जो है बच्चों का स्टूडेंट का वेरिफिकेशन किया था। लेकिन अगर आपके बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं और आपको परेशानी आ रही हुई तो आप अभी भी जोड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें अगर आप कहीं और जुड़ा हुआ है बच्चा और दिक्कत आ रही है, यहाँ आपके पास समग्र ID नहीं है तो बिना समग्र ID के उसको जोड़ दीजिए और उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको 5th to 8 एनुअल एग्ज़ाम में आपको क्लिक करना है। और फिर 5th to 8 जैसे ही आप एनुअल एग्ज़ाम में क्लिक करते हो दोस्तों तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा एडमिट कार्ड एंड अदर। एडमिट कार्ड एंड अदर पे जाने के बाद आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा एडमिट कार्ड बाय समग्र ID और एडमिट कार्ड बाय समग्र ID और जनरेट एडमिट कार्ड, जनरेट अटेंडेंस शीट और अदर डॉक्यूमेंट, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन
दोस्तों अगर आपने अभी तक बच्चे को ऐड नहीं किया है तो अभी भी आप बच्चे को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना है स्टूडेंट में 5th to 8 एनुअल एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको स्टूडेंट ऑप्शन में जाना है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि सामने राइट साइड में आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड में ऑप्शन में एडिशनल स्टूडेंट इस नाम का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से भी एक नए ऑप्शन खुल गए हैं जिसके आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एड स्टूडेंट, एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट। इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ऐड स्टूडेंट पे क्लिक कर लेना है और ऐड स्टूडेंट पे अगर समग्र आईडी है और बच्चा कहीं और जुड़ा हुआ है लेकिन मूल्यांकन केंद्र जहाँ हुआ है और वहाँ पे कॉपियाँ चेक, वहाँ पे एब्सेंट लग गई है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि नए बच्चे को यहाँ पर अपना डाइस कोड डाल सकते हैं। जो भी स्कूल का डाइस कोड है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है और डालने के बाद यहाँ पर समग्र आईडी पे नो चूज़ कर लेना है और नो चूज़ करने के बाद यहाँ पे शो कर देना है और शो करने पे जैसे ही आपका शो बटन आएगा तो आप इस बच्चे को जोड़ लीजिए और यहाँ पर आप उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास और CWSN कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। येस करने के बाद आप यहाँ पे CWSN की कैटेगरी यहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा, जो भी उसकी कैटेगरी है। और ये चूज़ करने के बाद आप ईमेल आईडी जो बताया था उस पर भी मेल कर सकते हैं और इधर फादर नेम, मदर नेम, इस तरह से ये सारी चीज़ें भरने के बाद ऐड एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड एंड वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो बच्चा जुड़ जाएगा। लेकिन जहाँ पर इन्होंने परीक्षा दी है वहीं पर उनका मूल्यांकन भी होगा। इसके लिए आप इसकी जो अटेंडेंस शीट है और एडमिट कार्ड है वो निकाल लेना है आपको। तो अटेंडेंस शीट और निकालने के लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट पे वापस क्लिक करना है और एडिशनल स्टूडेंट पे, जैसे कि मैंने बताया, जोड़ने के लिए भी आपको यहीं पे क्लिक करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो आपको एनुअल एग्ज़ाम में स्टूडेंट में जाना है और स्टूडेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है वापस। यहाँ पर एडिशनल स्टूडेंट में जाना है। एक बार और कर लेते हैं अपन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने एड स्टूडेंट कर लिया है, तो इसका एडमिट कार्ड और ये अटेंडेंस शीट, ये दोनों ही चीज़ें आपको निकाल लेनी है। और निकालने के बाद उसकी कॉपियाँ जो हैं, कॉपियों के साथ एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट लगाकर, और जहाँ पर मूल्यांकन मतलब जहाँ पर परीक्षा दी थी वहीं पे मूल्यांकन केंद्र में जाके और उनको कॉपियों को जमा करना है। तो जहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जिसकी परीक्षा जो जहाँ पर हुई थी वहाँ पे जो मूल्यांकन केंद्र बताया था उन्हीं उसी स्कूल के बच्चे, उसी स्कूल की टीचर को देना है और वो जो है मूल्यांकन केंद्र भी वही होगा उनका जहाँ पर उन्होंने परीक्षा दी है। तो अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो हम जैसे एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो एडमिट कार्ड पे जैसे अगर अब CWSN बच्चों का एडमिट कार्ड हमने बनाया है, तो हम जैसे ले लेते हैं एक जहांगीरपुर का ले लेते हैं और यहाँ पर बलसोड़ा जो सेंटर था वहाँ पर CWSN बच्चों का हमने बनाया था। तो चाहे CWSN का हो चाहे अदर का हो, दोनों यहीं दिखेंगे आपको। और 8th क्लास में जैसे हमने शो पर क्लिक किया, जैसे हमने पिछली बार बताया था कि बाकी सबका जो जैसे जनरेट हुआ था एडमिट कार्ड, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एडमिट कार्ड है ये आपको निकाल लेना है और इस तरह से आपको ये जमा कर लेना है। और जितने भी एडमिट कार्ड हैं ये CWSN के भी हो सकते हैं और जहाँ पर नहीं भी हो CWSN तो भी ये इसका एडमिट कार्ड इसी तरह से होगा। दोस्तों इसमें ये जानकारी नहीं लिखी रहेगी कि ये CWSN बच्चा है कि नहीं, सिर्फ ये सिंपल एडमिट कार्ड और जो मैंने पिछली बार बताया था कि इसका जो अटेंडेंस शीट है वो भी आपको निकाल के देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5th 8th में एग्ज़ाम पर क्लिक करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट नाम के ऑप्शन में जाने के बाद आपको एडिशनल स्टूडेंट में जाना है और इसमें से एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट निकाल लेनी है और मूल्यांकन केंद्र पे जमा करना है। और अगर हम बात करें कि इसकी डेली अटेंडेंस, जो आपने नया बच्चा चढ़ाया तो उसको डेली अटेंडेंस जो रहती है उस पर भी आपको डेट वाइज अटेंडेंस चढ़वानी है। तो ये जो ब्लॉक है उसको सेलेक्ट कर लेना है, आपको संकुल सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका था, और इसका एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर परीक्षा हुई थी वही आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डेट वाइज अटेंडेंस भी आपको लगानी है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप APC ID या ज़िले में संपर्क कर सकते हैं और UMRC से संपर्क कर सकते हैं। जैसे उनकी डेट 1 थी और जो भी क्लास थी, और इसी तरह से जिस बच्चों की जो पहले अटेंडेंस लगाई थी वैसे ही आपको अटेंडेंस लगाना है। लेकिन अब मान लीजिए कि वो बच्चा फिर से नया आ गया है इसमें और आपने उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई थी, जैसे कि मान लीजिए ये निशा, ये नई आई थी और यहाँ पर टिक नहीं लगा हुआ होगा। जब आप देखेंगे ये शीट तो नहीं लगा होगा, लेकिन आप इसको क्लिक करके, इस तरह से क्लिक करके और यहाँ पर वेरीफाई और सबमिट कर लेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई और सबमिट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि
ये बच्चा भी सेव हो जाएगा और इसकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। तो इस तरह से आपको अपने CWSN बच्चों की भी अटेंडेंस को लगाना है और इस तरह से निर्देश को फॉलो करना है। जो गृह आधारित बच्चे हैं उनकी जो परीक्षा का जो होगी वो तो APC ID और वहाँ पे ही चेक होगी और ज़िले में जाके चेक होगी और APC ID के मार्गदर्शन में चेक होगी और उनका जो भी मार्क्स होंगे वो मूल्यांकन केंद्र पे भेजना रहेगा और इसके बाद ही उसके मार्क्स जो हैं चढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हाँ, मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।